थी गंगूबाई जिनके थे लोग कायल। किसने दिया था गंगूबाई को धोखा? बॉम्बे माफिया से क्या था गंगूबाई का रिश्ता? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। गंगूबाई जब सिर्फ 16 साल की थी तब उसे अपने पिता के यहाँ अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले युवक से प्यार हो जाता है। पिता और पूरे परिवार ने इस रिश्ते पर ऐतराज किया। जरा सी उम्र में भी गंगू का तेवर था किसी के बाप से नहीं डरने का, तो गंगू ने प्यार को तरजीह दी और उस युवक के साथ भागकर बम्बई चली गई। काठियावाड़ के एक अच्छे खासे वकीलों के परिवार में इकलौती लड़की गंगा 1939 में पैदा हुई तो उसकी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई थी। पूरा परिवार गंगू की हर इच्छा के लिए कुर्बान रहा करता था। गुजरात के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगू को फिल्में बहुत भाती थी और चकाचौंध के सपनों में खोई रहती थी। कहते हैं कि उनका सपना था एक दिन वो भी बहुत कामयाब और मशहूर एक्ट्रेस बने। इन्हीं नन्हे सपनों का उस अकाउंटेंट ने मौके के तौर पर देखा, प्यार का जाल गंगू पर डाला और उसके सपने पूरे करने के सपने दिखाकर उसे बम्बई ले गया। गंगू के सपनों को तब झटका लगा जब उसके प्रेमी ने उसे कोठे पर बेच दी। गंगू खूबसूरत थी इसलिए उसके एवज उसके प्रेमी को तब 500 रुपए की मोटी रकम मिली। प्यार में धोखे के चलते वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई गंगू के पास तब दो रास्ते थे। एक तो वो किस्मत मानकर हजारों लड़कियों की तरह मर मर कर जी लेती या फिर इस धंधे में अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता खोजती। जवाब था उसका अंदाज। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। ज्यादा वक्त नहीं लगा और गंगू कमाठीपुरा की सबसे महंगी सेक्स वर्करों में शुमार हो गई थी। उसके क्लाइंट रसूखदार लोग थे। अपने हौसले और शरीर के अलावा गंगू ने अपने दिमाग के बूते अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू की। अपने प्रेमी के हाथों छली गई गंगू हफ्तों तक कोठे में रोती रहती थी। फिर उसने अपने आंसुओं को खुद ही पोंछकर अपनी जिंदगी को खुद सुधारने का बीड़ा उठाया। अपनी ही तरह 27 लड़कियों से उसे हमदर्दी भी हुई और कहीं उनके मन में यह बात रह गई कि इन सब लड़कियों की जिंदगी को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। 1960 का दौर मुंबई के इतिहास में अंडरवर्ल्ड के हावी होने का वक्त था। हाजी मस्तान और वरदा राजन के साथ मुंबई के माफिया त्रिकोण का तीसरा नाम था करीम लाला। एक तरफ लाला खौफ का नाम था तो दूसरी तरफ अपने उसूलों के लिए भी मशहूर था। गंगू और लाल के बीच एक गहरा रिश्ता बनने का रास्ता एक दर्दनाक हादसा था। लाला के गैंग के गैंगस्टर ने गंगूबाई के साथ क्रूरता से बलात्कार किया था। इस घटना के बाद गंगूबाई बुरी तरह टूट तो गई थी। कमाठीपुरा में उसका भविष्य भी तकरीबन खत्म होने की कगार पर था। एक बार फिर गंगू ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने की हिम्मत जुटाई। जैसे गंगू चांद थी और चांद रात में ही चमकता है। जुम्मे की नमाज के बाद उस गैंगस्टर की शिकायत लेकर उसके बॉक्स लाला के पास जा पहुंची। नमाज पढ़कर आ रहे लाला को गंगू ने आप बीती सुनाई तो आग बबूला लाला ने अपने उस जालिम गैंगस्टर को सबके सामने खासा सबक सिखाया। सबके सामने लाला ने गंगू से राखी बंधवाई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बात फैल गई कि गंगू को लाला ने बहन बनाया है और धमकी दी है कि अगर किसी ने कोई जाति की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद गंगू के दिन जैसे फिर गए। गंगूबाई कोठों की दुनिया की बेताज मालिका बन चुकी थी। साड़ी में सोने की किनारी और ब्लाउज में सोने के बटन गंगू की पहचान हुआ करते थे। एक जमाना था जब कमाठीपुरा की गलियों में उसकी बेंटले कार निकला करती थी तो बम्बई हैरत से तकती थी। जब गंगू के लिए कमाठीपुरा में अमावस की रात नहीं होती थी तब गंगू के सामने इज्जत कमाने का मौका था। नाम और हैसियत कमा चुकी गंगूबाई ने वैश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई छेड़ना शुरू किया। कहा जाता है कि एक मौके पर गंगू देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली थी और वेश्याओं के अधिकारों के लिए जिस अक्लमंदी से उसने बात की नेहरू भी कायल हुए थे। इसके बाद रेड लाइट एरिया के लिए खास अधिकार भी तय हुए। आज भी गंगू के फोटो कमाठीपुरा के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। वाकई यह पूरी जिंदगी लॉर्जर देन लाइफ दिखती है, जिसे हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में दर्ज किया। और अब इस पर बंसाली की फिल्म में गंगू के सशक्त भूमिका में आलिया की काफी चर्चा शुरू हो चुकी है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से उनका नाम सामने आया। फिल्म में 2 तस्वीरें सामने आई जिसमें आलिया का नॉन ग्लैमरस अवतार दिखाई दे रहा है। जहां आलिया के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है, वहीं हर कोई गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में भी जानना चाहता है। संजय लीला बंसाली उन्हीं की रियल लाइफ पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का टीजर भी यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अजय देवगन भी हैं, हालांकि टीजर में उनकी कोई झलक दिखाई नहीं दी है। दर्शक गंगूबाई और आलिया को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। आलिया के चेहरे से बचपना झलक रहा है, वह इस रोल के लिए फिट नहीं दिखती हैं। जबकि अभी फिल्म का ट्रेलर सामने नहीं आया है। ट्रेलर सामने आते ही बातें और भी साफ हो जाएंगी। हालांकि फिल्म हमें 30 जुलाई को सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है। ऐसे कि गंगूबाई की फिल्म को लेकर बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्क्रिप्ट रिटन बाय आदर्श सिंह।